मजा लीजिए सर, अंत में पूरा फिट होगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। They knew very clearly that this bill actually cannot be passed. Sir, the truth is the magician has been caught. ऐसे शब्दों का उपयोग इस सदन में नहीं करने दूंगा, चाहे सत्ता पक्ष सहमत हो। वो नहीं बोल रहे सत्ता पक्ष वाले, पर मैं उपयोग नहीं करने दूंगा। सर मैजिशियन नहीं बोलूंगा। आप विषय पे बोलेंगे तो मैं अलाउ करूंगा। मैं जादूगर नहीं बोलूंगा सर। आप विषय पे सर जादूगर शब्द नहीं यूज करूंगा। क्या सरकार वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है, या इस विधेयक को लाकर, इस संशोधन को लाकर वो खुद के सशक्तिकरण के तरफ काम कर रही है? You call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. A black flag is a sign of protest, a sign to say we will stand up and fight and we shall not give up. संसद भवन में 3 बिलों पर लगातार चर्चा हो रही है और आज का दिन निर्णायक है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से कई सांसदों ने बहुत सारी अहम विषयों पर अपनी बात रखी और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी बात पूरी की थी। उसके कुछ देर बाद अमित शाह सरकार की तरफ से सारे सवालों का जवाब देंगे। हालांकि कहना होता है जवाब देंगे, वो कोई जवाब नहीं देते। उनको जो कहना होता है, देश को एक मैसेज देना होता है कि कैसे विपक्ष महिला विरोधी है, महिलाओं को न्याय नहीं देना चाहते ये लोग। और जितने सवाल विपक्ष पूछता है उनमें से कठिन सवालों का एक भी जवाब नहीं मिलेगा। और उसके बाद इस संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग होगी जिसमें सरकार हारेगी। लेकिन अभी जो हुआ है, आज मैं 3-4 प्रमुख भाषण आपसे सुनाना चाहता हूं जो आपको सुनना चाहिए। कल भी मैंने ये बात कही थी कि आप अपनी धारणा, अपनी राय उन तथ्यों तर्कों के साथ बनाएं, बीजेपी के कहने पर न बनाएं। आज मैं 3 सांसदों की बात करूंगा जिनमें 2 महिलाएं हैं और नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने ही नहीं दिया और नेता प्रतिपक्ष भी जैसे ये ठान कर आए थे कि प्रकारांतर से प्रतीकों के शक्ल में, जादूगर की आड़ में वो कुछ ऐसे कठोर शब्द बोलेंगे जो बीजेपी को हजम नहीं होगा। वो शब्द क्या क्या थे, कौन हिंदू है और कौन नहीं है, और बालाकोट का जिक्र क्यों हुआ, और उसके साथ ही जादूगर की वो कौन सी कहानी सुनाई जिससे पूरा बीजेपी खेमा उत्तेजित हो गया। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि इन 2 महिला सांसदों को आप गौर से सुने। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का भाषण बेहद सहजता, सौम्यता और टू द पॉइंट अपने बिंदु पर रहा। जैसे सबसे पहले मैं अगर डिंपल यादव के भाषण की बात करूं, डिंपल यादव ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण का बिल नहीं है, ये खुद के सशक्तिकरण के लिए ले आए हैं। फेल हो रहे हैं, लेकिन बिना मतलब का जो बिल पास हो चुका है 2023 में और हम सब उसमें साथ खड़े थे, उसके बाद संशोधन करने की जरूरत क्या है? क्योंकि असल खेल इसके पीछे कुछ और है। बीजेपी जो राजनीतिक रूप से फेल हो रही है, अब इस तरह की कोशिशों के जरिए अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। ये महिला समर्थन और महिलाओं को न्याय और हक देने का कोई काम ही नहीं करना चाहते। डिंपल यादव को सुनिए। सबसे पहली बात जो मैं रखना चाहूंगी, जो सत्ता पक्ष है वो जिस तरह की भूमिका बना रहा है कि विपक्ष लोग आरक्षण के साथ नहीं है, महिलाओं के आरक्षण के साथ नहीं है, जिस तरह की भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम कर रही है सत्ता पक्ष के लोग, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ था तो पक्ष और पूरा विपक्ष एक साथ होकर इस बिल को हम लोगों ने पास कराया था और ये सर्वसहमति के साथ पास हुआ था। लेकिन जो ये अब संशोधन लाया जा रहा है, तो आखिरकार सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है, या इस विधेयक को लाकर, इस संशोधन को लाकर वो खुद के सशक्तिकरण के तरफ काम कर रही है? और उसके बाद मोदी की गारंटी और मोदी की सरकारी विफलता, इसको लेकर के तो आज एक अलग तेवर में नजर आई। उन्होंने यहां तक गिनवा दिया कि आप गारंटी की बात करते हैं, आपने ही कितने तरह की गारंटी दी थी। सिलेंडर से लेकर के जो अवैध पशु घूमते हैं उनकी गारंटी कहां गई, त्योहारों पर छूट से लेकर के रोजगार, शिक्षा, यूपी के स्कूल बंद किए जाने तक के सवाल को भी उन्होंने एड्रेस किया और यह बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक रूप से बुरी तरह से फेल हो गई है। इसलिए महिला आरक्षण की आड़ लेकर के देश के संविधान से छेड़खानी करना चाहती है। गारंटी की बात की जा रही थी कल, गारंटी
ये तो समय बताएगा। ये तो गारंटी की बात कर रहे थे। बताइए, आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप आय दुगनी करेंगे हमारे किसान भाइयों की? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप 1 पेंशन लेकर आएंगे हमारे नौजवानों के लिए जो शहीद होते हैं? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप मुफ्त सिलेंडर देंगे? तो आप यूपी में गारंटी देके नहीं आए थे कि होली और दिवाली में आप महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का कार्य करेंगे? क्या वहाँ के आवारा पशुओं को आप उनकी जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करेंगे? आपने नोटबंदी में भी गारंटी दी थी कि आप आतंकवाद को खत्म करेंगे। आप सबसे ज्यादा घटनाएं आतंकवाद की अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है। चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम की घटना हो, चाहे वो नक्सलवादियों की घटनाएं हो, सबसे ज्यादा अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समय में शहीद हुए हैं। और इसके साथ ही डिंपल यादव ने यहां तक भी कहा कि जाति जनगणना पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को हक नहीं देना चाहते। क्या वो महिलाएं नहीं है? यानी समाजवादी पार्टी का साफ स्टैंड है कि वो जनगणना, उसके बाद परिसीमन आंकड़ों का और जाति जनगणना के साथ पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी हक अधिकार देने के लिए इसमें जोड़ा जाए। डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के स्टैंड को क्लियर कहा। आज जब आप अल्पमत में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो वोट है वो खिसकता जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए ये संशोधन बिल लेकर आए हैं। क्योंकि आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि जो डेटा, जो कास्ट सेंसस का डेटा, जो जातिगत जनगणना का डेटा आएगा, जिससे सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, निश्चित होगी, आप इससे भागना चाह रहे हैं और आप डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से इसीलिए सेंसस को हटाना चाहते हैं या 20 या 25 साल के सेंसस का आप प्रयोग करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने यहां तक बात अपनी खत्म की कि कैसे आपका जनाधार खिसकता जा रहा है, इस झूठ से कितनी देर टिकोगे। इसके बाद आपको जिस एक सांसद के भाषण को जरूर सुनना चाहिए वो है डीएमके की कनिमोझी। अद्भुत भाषण, तकरीबन 27 मिनट का, और बहुत ही बारीकी से उन्होंने बहुत बुनियादी सवाल उठाए और ये कहा कि महिला, और पूरा विपक्ष जैसे कह रहा है, जो भी विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो या तृणमूल कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई भी दल हो, सबने कहा कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। और कल मोदी जी क्या करके गए, विरोध कर रहे। कनिमोझी ने भी कहा कि हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यह परिसीमन की आड़ में जो किया जा रहा है ये भयानक है। ये इस देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त कर देगा। दक्षिण भारत के राज्यों ने अपने यहां शिक्षा और जागरूकता पैदा की। महिलाएं सबसे ज्यादा ताकतवर है, शिक्षित है, और परिवार नियोजन, जब राष्ट्र ने कहा कि परिवार नियोजन करो तो हमने भी परिवार नियोजन को माना। उसका असर यह दिखता है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया और अब ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया। भारत देश की जो पुकार थी उसको मान करके ऐसा लगता है कि हमने अपने अधिकार खो दिया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि अब डिलिमिटेशन जिस तरह से किया जा रहा है इसमें उत्तर भारत के ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों का प्रभाव बढ़ेगा, दक्षिण का घटेगा। फिर हमने क्या गलती कर दी? यह परिसीमन महिला आरक्षण की आड़ में क्यों लाया जा रहा है? दक्षिण भारत के राज्यों के कद को क्यों घटाया जा रहा है? दक्षिण भारत की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? और उसके बाद कनिमोझी ने कई टेक्निकल पॉइंट उठाया, कई 3 से 4 सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय के उन जजमेंट का सहारा लेकर के बताया कि टेक्निकली कैसे सरकार बहुत संविधान विरोधी काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ संघीय ढांचे में वो ये कह रहे हैं कि जब चिट्ठी लिख करके डीएमके ने मांग की, स्टालिन ने मांग की कि भाई चाहे महिला आरक्षण विधेयक हो उस पर आप अलग से एक टीम बना करके सबकी राय लें या डिलिमिटेशन हो, और उसका कोई सुना नहीं गया। और अब जबरदस्ती यह सत्र बुला करके ये किया जा रहा है। और इसके बाद कनिमोझी ने अपने भाषण के आखिर में बहुत ही शानदार शैली में, बहुत ही शानदार तरीके से नीले रंग और काले रंग को एड्रेस किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और ईवी रामासामी नायकर पेरियार। प्रतिरोध का रंग है नीला, प्रतिरोध का रंग है काला, और डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के पेरियार के विचार को कोट किया और अपने रंग को, जैसे प्रधानमंत्री ने कल कहा था काला टीका वाली बात, उसे कोट करते हुए इन्होंने बहुत ही दमदारी से कहा कि हम ये प्रतिरोध करते रहेंगे और अगर आपने नहीं माना तो हम सड़क पर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के मुताबिक ये लड़ाई आगे बढ़े। शानदार भाषण, उसका छोटा सा टुकड़ा आपको सुना रहा हूं, पूरा जरूर सुनिएगा। हालांकि ये भाषण अंग्रेजी में है लेकिन बहुत आसान अंग्रेजी है, समझ जाएंगे। And yesterday, when the DMK floor leader mentioned in Parliament that our leader, M.K. Stalin, hoisted a black flag,
you dismissed it by saying that black flag or blue flag does not matter. You brushed it aside. Yes, sir, you brushed it aside by saying a black flag or a blue flag does not matter. A black flag is a sign of protest. A sign to say we will stand up and fight and we shall not give up. And I like to remind you that a blue flag, sir, is the color Dr. Baba Saheb Ambedkar chose for his party flag. It is the same blue color which you dismiss, that the man who taught us that we should educate, agitate and organize, the man who wrote the Constitution, chose for his flag this very Constitution you are trying to dilute and we here are trying to protect. And sir, and the Prime Minister yesterday, when he saw us in black, he said that he was reminded of a black dot or tika, yeah, and it is there to drive away evil forces, evil eye or evil forces or whatever. Sir, I am surprised that people here who are there to protect Hindutva were not reminded of Kali, the goddess, the dark goddess who wears black. Yes. The feminine power, the woman, the goddess who is supposed to drive away ego, arrogance and ignorance. And the same black color we have chosen to protest is the color of Periyar. Our intellectual leader. He taught us self-respect. He taught us never to bow. He taught us fight till the end. And we will fight till the end. और इसके बाद जिस भाषण की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अलग ही मूड में आए थे और फिर वही सब खेल जो वो खेलते रहते हैं, भाषा से खेलते हैं। और बीजेपी की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पर कोई सवाल न खड़ा हो जाए, प्रधानमंत्री जी का अपमान न हो जाए, प्रधानमंत्री जी का कोई भी टिप्पणी न हो जाए, कोई सवाल पूछ न दिया जाए कठिन। और बीजेपी की तरफ से हंगामा। तो आज के राहुल गांधी के भाषण को अगर आप पूरा देखेंगे तो हंगामेदार रहा। राहुल गांधी ने शुरुआत ही यहां से कही कि महिला आरक्षण विधेयक से इन 3 प्रस्तावों का कोई रिश्ता नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है और बीजेपी एक साजिश के तहत इसको परिसीमन वाली बात को ले आ रही है। यहां से शुरू करके राहुल गांधी ने दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि जिसको आप हिंदू बनाते हो, ओबीसी, एससी, ये आपके देश की भागीदारी में कहीं है ही नहीं, आप झूठ बोलते हो। और इसलिए ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी महिलाएं कहां होंगी और जातीय जनगणना को डिरेल कर रहे हो आप। देश के संसाधन में, सत्ता में जब एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है तो फिर देश में बराबरी कैसे आएगी? ये गंभीर सवाल पूछते हुए जादूगर वाली कहानी तक पहुंच गए राहुल गांधी। और जादूगर की कहानी फिर थोड़ा देर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ने मजाक उड़ाया, फिर सत्ता पक्ष की तरफ से मजाक उड़ाने की कोशिश, विषय पर बोले, ये बोले, वो बोले। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा गया कि भाई पहले भी बहुत सारे लोगों ने इधर उधर बोला, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन राहुल गांधी माने नहीं। जादूगर और जादूगर की कहानी सुना करके उन्होंने कहा कि जादूगर एक बार अपने ही जादू में फंस गया और जब वो फंस गया तो कैसे बच्चे ताली पर ताली बजाए जा रहे हैं और जादूगर का जादू खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने जादूगर और उसके व्यवसायी दोस्त को जोड़ा, हंगामा। जादूगर के इतिहास को बताया, हंगामा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जादू जब फेल हो गया तो जादूगर ने कैसे किन किन चीजों में जादू किया था, दोस्तों से मिल करके, बालाकोट, नोटबंदी, सिंदूर, फिर भयानक हंगामा इतना बढ़ा कि सत्ता पक्ष की तरफ से पहले किरण रिजिजू, फिर राजनाथ सिंह खड़े होकर के देश का अपमान हो गया, ये चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान है और अब प्रधानमंत्री को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, सेना का अपमान हो रहा है, क्या क्या बोल गए। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है
और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, यह टुकड़ा जरूर देखिएगा, जब खुद राहुल गांधी ने खड़े होकर के कहा कि प्रधानमंत्री देश नहीं है और बीजेपी सेना नहीं है, तो बीजेपी एक चुनी हुई पार्टी है और हम आपका विरोध करते रहेंगे। कायर की तरह आप सेना और देश के पीछे मत छिपिए। कमाल का भाषण। There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You're a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. फिर उन्होंने एक और खेल किया कि यूएस बिल पर कैसे सरेंडर हो गए मोदी जी, इसका जिक्र किया। फिर अध्यक्ष ने रुक दिया कि नहीं इस पे बात नहीं होगी, फिर वो चुप हो गए। यानी राहुल गांधी ने अपना भाषण जहां से शुरू किया था कि न तो मेरी पत्नी है न प्रधानमंत्री की है, तो हम लोग निजी तौर पर तो कोई बात कहेंगे नहीं, लेकिन खत्म जहां किया भाषा के प्रतीकों बिंबों से एक पजल बनाते हुए 16 नंबर के आंकड़ों पर छोड़ के एक शीट दिखाई कि इसी 16 नंबर यानी 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। 16 में ही एक राज छिपा है। कुछ देर में इस बिल को हम गिरा देंगे, लेकिन इसी में बीजेपी का आगे क्या भविष्य होगा ये देखिए। जाते थे एक छोटी सी क्लिप अखिलेश यादव की देखिए, जिसमें वो ये अपील कर रहे हैं कि जितने पीडीए के सांसद हैं जो दूसरी तरफ है, उनका मन तो हमारी तरफ है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो मन के सुने। सदन का जो माहौल लग रहा है, पीडीए के जो सांसद उधर बैठे हैं उनका मन का बहुमत हमारे साथ है। जो पीडीए के सांसद उस तरफ बैठे हैं उनका मन का बहुमत हमारे साथ है। इसका मतलब देश में बीजेपी और प्रधानमंत्री जो बता रहे हैं वो सच नहीं है, सच कुछ और है, और विपक्ष को टीवी दिखाएगा नहीं, देखिएगा। इसलिए आप इन चीजों को बड़ी गौर से देखिए। पूरे देश के संवैधानिक मूल्यों पर यह बिल प्रभाव डालने वाला है, इसलिए सजग रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम और चर्चा करेंगे ताकि आपकी समझ साफ हो। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।